मैं हूँ रुबाब और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल बायोस मेंटोर। और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ वो है दी सेल, जो कि हमारे पास चैप्टर 4 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज में से है। ठीक है, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सेल के ऊपर तो है ही, लेकिन मैं आप लोगों को सेल से पहले मैं ये बताऊंगी कि हाउ डज लाइफ ओरिजिनेट, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि जो एक फर्स्ट सेल था, ठीक है ना, वो कब बना और कैसे बना। ठीक है ना, फिर बाद में हम आएंगे सेल के ऊपर। अब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं वो क्या करते हैं कि सेल की डेफिनेशन पढ़ाई और जो डिफरेंट साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव हैं वो पढ़ा कर जो है वो सेल ख़त्म। लेकिन सेल को पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि सेल क्या है, लेकिन सेल कब वजूद में आया हमें ये पहले पता होना चाहिए। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सेल जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो हमारा क्या है सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है ना, कब 13.5 बिलियंस ईयर अगो, ठीक है ना, इतने सालों पहले हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के रिजल्ट में हमारे पास क्या हुए कि उसके डिफरेंट हमारे पास टुकड़े बन गए। ठीक है ना, जिसको आज हम एक थ्योरी का नाम देते हैं। क्या है थ्योरी? थ्योरी है हमारे पास बिग बैंग। ठीक है ना, बिग बैंग हम थ्योरी का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल्स थे या ये जो हमारे पास क्या थे कि एक बिग बैंग होने के बाद जो चीज़ें हमारे पास जो एग्जिस्टेंस में आई उनमें हमारे पास क्या थी, एयर थी, और हमारे पास क्या थी, लाइट थी, और क्या थे हमारे पास, पार्टिकल। ठीक है, ये जो थे ये एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है ना, जब बिग बैंग हुआ तो ये चीज़ें बनी। ठीक है, बन गई कब, 13.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर क्या हुआ कि हमारे पास ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल के अंदर क्या था, हीलियम थी, और हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, जो कि हमें पता है दो गैसेज होते हैं। इन दोनों की असेंबलेंस से फिर क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है वो ओरिजिन में आई। ठीक है, हमारी अर्थ बनी, और अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियंस ईयर अगो, यानी कि जो बिग बैंग हुई वो ये इतने सालों पहले हुई। इतने साल होने के बाद, ठीक है ना, फिर जब उसके पार्टिकल बने, पार्टिकल को कंबाइन होते होते इतने साल लग गए और फिर जाकर हमारी एक अर्थ बनी। ठीक है, अब अर्थ जो थी उस वक्त जब ये अर्थ बनी थी उस वक्त इसका जो टेम्परेचर था, ठीक है, जो इसका टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, हाई था। टेम्परेचर के हाई होने से इससे क्या बन रहे थे, वेपर्स बन रहे थे। अब ये जो वेपर्स थे, वेपर ने क्या किया, वेपर ने हमारे पास एक चीज़ बनाई जिसको हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। ठीक है, अब ये ओशन बन गया। अब तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। पहला क्या कि सबसे पहले हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर एक बिग बैंग हुआ, उससे ये चीज़ें बनी, वो चीज़ें कंबाइन हुई तो हमारी अर्थ बनी, अर्थ से वेपर इवेपोरेट हुए तो हमारा क्या बन गया, ओशन बन गया। अब ओशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, ओशन के अंदर डिफरेंट हमारे पास क्या थे, मॉलिक्यूल थे। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे जिनमें हमारे पास क्या था, जिनमें हमारे पास लिपिड था, डीएनए था, और हमारे पास क्या था, आरएनए था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपस में क्या बनी, कंबाइन हुई। ठीक है ना, और कंबाइन होकर इन्होंने जो है वो एक चीज़ बनाई, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटोसेल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोसेल। प्रोटोसेल क्या होते हैं, यानी कि अगर हम गौर करें ना अपने बॉडी के ऊपर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, तो उनके अंदर लिपिड है, डीएनए है और आरएनए है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी यही है। ठीक है, ये लाइफ के कंपोनेंट हैं लेकिन लाइफ नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटोसेल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब ये प्रोटोसेल बन गए, प्रोटोसेल के बनने के बाद फिर क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हुए, असेंबल हुए, और इनके असेंबलेंस से हमारे पास क्या एक बना, हमारे पास फर्स्ट सेल बना। और जो फर्स्ट सेल था वो हमारे पास किसका सेल था, वो एक बैक्टीरिया का सेल था। ठीक है, वो हमारे पास किसका सेल था, एक बैक्टीरिया का सेल था। और हमें पता है बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिंपल होता है, वन सेल्ड कंसिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेल तो बन गया, बैक्टीरिया बना, कौन सा बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया हमारे पास बन गया। अब ये जब बना
तो तब जो था हमारे पास जो अर्थ थी, ठीक है, अर्थ हमारे पास बन चुकी थी, तो अर्थ पे इतनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो एट दैट टाइम बैक्टीरिया जो था वो क्या था, वो हमारे पास एडवांस नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बैक्टीरिया ने देखा कि हमारे पास हमारे माहौल में क्या प्रेजेंट है, हमारे माहौल में एयर प्रेजेंट है, तो उसने किसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। इसने जब देखा कि इन्वायरमेंट के अंदर मेरे ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो लाइट से इसने क्या करना स्टार्ट कर दी, फोटोसिंथेसिस करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और जब इसने देखा कि क्या प्रेजेंट है, कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो चीज़ क्या है, वो है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसने जब देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वायरमेंट में है, तो मुझे भी तो एनर्जी चाहिए, तो मुझे एनर्जी चाहिए तो क्यों ना मैं इसको अपनी ही बॉडी का पार्ट बना लूँ। तो इसने क्या किया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया, और यूँ इससे जो है वो एनर्जी डिराइव करवाता रहा अपने लिए, ठीक है। तो मीन टू से कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो क्या करता गया, वो एवोल्यूशन करता गया, उसको इन्वायरमेंट से जो जो चीज़ें मिली वो एवोल्यूशन करता गया, फिर उससे और सेल बना, फिर और सेल बना। मीन टू से बहुत साल गुजरने के बाद यहाँ पे एवोल्यूशन होती रही, ठीक है। अब वो दरमियान में काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, बट इन शॉर्ट मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन के बाद एंड पे जाके हमारे पास क्या बना, एंड पे जाके हमारे पास जो है वो प्लांट बना, और हमारे पास जो है वो क्या बना, एनिमल बना। एनिमल के अंदर क्या इंक्लूड है, ह्यूमन भी हम इंक्लूड करते हैं। तो अब ये जो प्लांट और एनिमल थे हमारे पास, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या थे, एडवांस्ड थे, ठीक है ना, एडवांस्ड है। इनसे ज़्यादा एडवांस्ड आप लोगों को कोई और सेल नहीं मिलेगा इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहीं पर आकर हमारी कहानी जो है वो ख़त्म होती है कि बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन के बाद फर्स्ट सेल जो था वो बैक्टीरिया था, फिर एवोल्यूशन होती गई, उसने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, बैक्टीरिया से और सेल बने, किसी और सेल से और सेल बना, ठीक है। यूँ बनते बनते कहानी जो है वो एंड तक जा पहुँची, जो कि है प्लांट और एनिमल, जो कि मोस्ट एडवांस्ड हमारे पास ऑर्गेनिज्म है इस प्लेनेट का, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि लाइफ किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, किस तरह से जो है वो ओरिजिनेट हुई। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो सेल क्या है। सेल जो है अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप लोगों को पता है सेल की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। हम क्या कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सबको ही पता है, लेकिन मैं कहूँगी कि सेल क्या है, सेल बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक होता है, किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास किस चीज़ का, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इनका क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये तो हमें पता चल गया। अब अगर हम देखें जो हमारे पास सेल है, जो या अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, ठीक है, अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, ओब्वियसली सेल से मिलके बनी है। कितने सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद जो है वो 70 ट्रिलियंस सेल्स हैं। अब ये जो सेल हैं क्या ये सारे एक ही तरह के सेल हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी बॉडी में कौन सा सेल है, मेरी बॉडी में मसल सेल है, ठीक है, आपकी बॉडी में भी मसल सेल होगा। इसी तरह से मेरी बॉडी में क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। इसी तरह से और क्या है, मेरी बॉडी में WBCs हैं, ठीक है, और क्या है, RBCs हैं, ठीक है। इसी तरह से मेरी बॉडी में प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स भी हैं। इसी तरह से मेरे पास कौन से सेल हैं, स्किन सेल भी हैं, कौन से सेल हैं, और फैट सेल भी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। अब हमारा बॉडी एक ही तरह के सेल से मिलके नहीं बना, डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या हैं, सेल्स हैं। इसी तरह से एंडोथीलियल सेल है, ठीक है, एंडोथीलियल सेल है। इसी तरह से हमारे पास कार्टिलेज के सेल हैं, ठीक है। और कौन से सेल हैं, और हमारे पास बोन के सेल हैं, ठीक है ना। और कौन से सेल हैं, फाइब्रस सेल्स हैं, ठीक है।
तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, सेल्स हैं। अब आपको पता चल गया कि सेल एक्चुअली में क्या है। सेल जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का। चाहे वो कम्प्लेक्स ना भी हो तो भी वो किससे बना होगा, सेल से मिलके बना होगा, अगर तो वो लिविंग है, ठीक है। और हमारी बॉडी में सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सेल है, सेल की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। मेजर यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ ही बताई जाती हैं। जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। अब हमें पता है कि हम मूवमेंट को कई तरह से ले सकते हैं। एक मूवमेंट वो है जो हम फिज़िकली मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मूवमेंट बताई है वो किसकी बताई है, वो हमें बताई है स्पर्म सेल की, ठीक है। और हमें किस चीज़ की बताई है, WBCs की बताई है। अब WBCs किस तरह से मूव करते हैं कि ये देखते हैं जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है या कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो हमारे पास WBCs होते हैं क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी कि ब्लड के थ्रू, ब्लड में जाते हैं ये और फिर कहाँ पे पहुँचते हैं, इन्फेक्शन वाली जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मूवमेंट है कि सेल कोई भी हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्पर्म सेल है और WBCs के सेल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास क्या चीज़, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो हम इसको 2 मीनिंग के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन को हम मीनिंग में लेते हैं, किन मीनिंग में लेते हैं, एक वो रेस्पिरेशन होती है जिसको हम लेते हैं ब्रीदिंग के मीनिंग में, ठीक है। हम किस मीनिंग में ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग के मीनिंग में ले रहे होते हैं। और जो दूसरी होती है हमारे पास किस मीनिंग में हम लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। उससे क्या बनता है, ATP बनता है और ATP से फिर क्या हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसको फिर हम यूटिलाइज करके अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन को हम 2 मीनिंग में ले सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, वो है जी होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के अंदर जो नज़र तो नहीं आता। अब इसका मतलब क्या है, होम्योस्टेसिस एक्चुअली में है क्या, होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि आप अपने इंटरनल टेम्परेचर को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हो, बैलेंस में रखते हो, वट एवर, ठीक है ना, कि हमारे आउटर इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हमारा जो सिस्टम है, होम्योस्टेसिस का जो सिस्टम है, ये क्या करता है, हमारे अंदर के टेम्परेचर को, हमारे अंदर के सेट पॉइंट को सेट पॉइंट के ऊपर ही रखता है, ठीक है। अब हमारा जो आउटर इन्वायरमेंट होता है ये डायरेक्टली हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अगर सर्दियाँ हैं तो हमें सर्दी लगेगी, गर्मी है तो हमें गर्मी लगेगी। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है कि बाहर जितनी भी सर्दी है हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर रखता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 37 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज रखता है। ये दिखता नहीं है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन यानी कि हमने क्या करना है, इसके अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, टॉक्सिन को क्या करना है, हमने रिमूव करना है। अगर ये टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर रहा तो हमें बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना, हमारा बॉडी ही टॉक्सिक हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन भी हमारे ही सेल का क्या है, एक जो है वो फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो है वो हमें पता है क्यों ज़रूरी होती है। हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन के साथ, हम जो है वो फूड लेते हैं। फूड से हमें क्या मिलती है, फूड से हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी को हम किस में यूज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, न्यूट्रिशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो आती है जी ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ ऐसे नहीं होगी, ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यूट्रिएंट, हमें चाहिए क्या चीज़, फूड, जो कि हम इनसे लेंगे, ठीक है। तो फूड खाई हमने, उससे फिर क्या होगा, हमारे बोन सेल जो हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि वो जो है
साइज़ में इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से मसल जो हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ लाजमी है। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे हमारी ग्रोथ होती चली जाती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट और जो लास्ट हमारे पास फीचर है, या जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इस सेल की, वो क्या है, वो है जी रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या होता है, अगेन, और प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, पैदा करने को बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम अपने जैसे ही क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है ना। अब इस रिप्रोडक्शन को देखें तो इसके अंदर दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस के रिजल्ट में होता क्या है कि हमारी बॉडी के सेल्स बनते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस। ठीक है, अब मियोसिस से हमें क्या मिलता है, मियोसिस से हमें मिलते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, जो कि क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये हमारे पास थी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ सेल्स की। ठीक है, 7 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर आसान करके बता दिया। अब मैं यहाँ पर चलती हूँ और आप लोगों को रीडिंग करवा देती हूँ, ताकि जो आप लोगों के लिए जो रीडिंग है वो आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेल क्या है, सेल को हमने एक नाम दिया है, सेल क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब वो क्या है, कह रहे हैं कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेकिंग अप एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हर ऑर्गेनिज्म को बना रहा होता है। अब इस सेल के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। या तो हमारे पास वो यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि 1 सेल कंसिस्ट होंगे और ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास एमीबा आता है और हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, जो कि क्या करते हैं कि इनका सिंगल सेल ही उनकी तमाम की तमाम फंक्शंस को क्या कर रहा होता है, कैरी कर रहा होता है। फिर आते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने बात की थी प्लांट्स की और एनिमल्स की। ये डिफरेंट हमारे पास सेल से मिलके बने होते हैं, और ये सारे के सारे सेल फिर क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज सेल दैट वर्क टुगेदर। ठीक है, ये इकट्ठे काम करते हैं, किस लिए, ताकि ज़िंदगी बरकरार रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेल क्या है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को 7 प्रॉपर्टीज़ बताई। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट में सेल क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की स्पर्म सेल की, उसके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, तो वो मूव करता है। इसी तरह से फिर हमारे पास WBCs हैं। ठीक है, वो क्या कहाँ से ट्रैवल करते हैं, ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हैं। कहाँ पे जाते हैं, इन्फेक्शन पे जाते हैं, क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी इनसाइड सेल्स ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है ना, वो भी क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, ताकि क्या हो सके, वाइटल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो सके। दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है वो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से, इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं। किस लिए, ताकि एनर्जी मिले। एनर्जी से फिर क्या होता है कि हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, और जिससे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी रन करते हैं। ठीक है ना, एवरी सिंगल सेकेंड हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि हमारे पास जो है वो किस कैटेगरी में लिया है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़कर क्या रिलीज़ करवाते हैं, ATP रिलीज़ करवाते हैं, जिससे हमें मिलती है पावर, और उससे सेलुलर एक्टिविटीज़ भी हम परफॉर्म करते हैं। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है ना, अब वेस्ट का किस किस प्रोसेस से हम रिमूव कर सकते हैं, इधर के वो डिफ्यूजन हो या फिर हमारे पास क्या हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, इंटॉक्सिक सब्सटेंस से बचा रहे। होम्योस्टेसिस में हम क्या करते हैं कि सेल मेंटेन करता है अपने एक स्टेबल इन्वायरमेंट को। कौन सा इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। कैसा, बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन, यानी कि अपनी सेल मेम्ब्रेन से अगर अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा होगी तो वो बाहर करेगा, और बाहर कुछ चीज़ें ज़्यादा होगी तो वो अंदर लाएगा। तो यूँ इस तरह से मेंटेनेंस बरकरार रहेगी। फिर हमारे पास क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, अब ग्रोथ हमें चाहिए। ठीक है, किस तरह से चाहिए होगी, हमें न्यूट्रिएंट से चाहिए होगी। और फिर सेल जो है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, सेलुलर कंपोनेंट में। ठीक है, सेल की एक्टिविटीज़ भी हमारे पास क्या होगी, परफॉर्म होगी। फिर हमारे पास आती है रिप्रोडक्शन, कि जिसमें सेल जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं।
थ्रू माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस से हम क्या करते हैं कि आइडेंटिकल डॉटर बनाते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ और रिपेयरमेंट होती है, ठीक है ना। कहीं पे हमारा जो है वो सेल डैमेज हो गया तो वहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस होगी। इसी तरह से मियोसिस से हम क्या करवाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी जो है वो क्या बनती है, हमारे जो है वो स्पर्म बनते हैं और हमारे क्या बनते हैं, एग सेल बनते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। होप कि ये आपको समझ आया होगा।